आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के दौरान अमेरिका ने 4 ईरानी ड्रोन्स गिराने का दावा किया है। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक जवाबी हमले में ईरान के साहिली रेडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी अफवाज सूरत-ए-हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। ईरान ताकतवर और गयूर है, इसलिए मुआहिदे पर इत्तफाक नहीं किया। उसके पास बिलाखिर मुआहिदे के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान वो इक़दामात करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया। अमरीकी सदर ट्रंप का NBC न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ मामलात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी कामयाबियां हासिल हो रही हैं। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता और ना ही ऐसी पोजीशन में है कि जौहरी सलाहियत हासिल करे। आबनाए हुर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर गुजरे, ताहम तादाद बताना नहीं चाहते। तेल की मौजूदा कीमत $96 फी बैरल के करीब है। तेल $300 फी बैरल तक पहुंचने की पेशगोइयां गलत साबित हुई। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले तमाम अमरीकी फौजी अड्डे हदफ हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ऐलान। कहा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के खिलाफ 40 दिन तक जंग लड़ना कोई मजाक नहीं। ये सूरत हाल ईरानी कौम की ताकत को जाहिर करती है। ईरान खित्ते में इस्तेकाम चाहता है, सऊदी अरब के साथ पायदार और तामीरी ताल्लुकात कायम रखने के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब ईरान का अमरीकी बहरी जहाज पर वार्निंग फायर। ईरानी मीडिया के मुताबिक ओमान के साहिल के करीब अमरीकी जहाज़ों की तरफ नेवी ड्रोन भेजा गया। कार्रवाई पर अमरीकी जहाज बहरे अरब की तरफ वापस चले गए। सेंटकॉम ने अमरीकी जहाज़ों पर इंतबाही मिसाइल दागने के ईरानी दावे को झूठा करार दे दिया। ईरान और अमेरिका जौहरी फ्रेमवर्क पर इत्तफाक के करीब पहुंच चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के सरबराह राफेल ग्रोसी का इंकशाफ। कहा, जौहरी फ्रेमवर्क पर इत्तफाक से अफ्रीकैन को बाकी मसाइल हल करने के लिए वक्त मिल सकता है। IAEA दोनों मुल्कों से राबिते में है, बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल नहीं। ग्रोसी का बयान वियना में IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हंगामी इजलास के बाद सामने आया। ईरान, चीन और रूस के सफीरों की राफेल ग्रोसी से मुलाकात भी हुई। रजा नजफी, ली सोंग और मिखाइल ओलियानोफ ने मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया। अमेरिका की तरफ से ईरानी असासों के इजरा तक अमन मुआहिदा मुमकिन नहीं है। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं, अबूरी मुआहिदा होते ही निस्फ फंड्स $12 अरब रिलीज किए जाएंगे। अगर अमेरिका ने दोबारा जंग छेड़ी तो वो तारीख राहदारी में दाखिल हो जाएगी। मुज़ाकरात में तातुल खत्म करना ट्रंप की जिम्मेदारी है। अमन मुआहिदे के लिए वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पेशरफ्त रुकी हुई है। जंग दोबारा शुरू हुई तो तनाज़ा मजीद फैल सकता है। जंग होने की सूरत में बहरे हिंद, बहरे अहमर और बहरे रोम में भी मुतासिर हो सकते हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा और जौहरी मुज़ाकराती टीम के रुकन कासिम गरीब आबादी ने कहा, MOU के फौरी बाद मुंजमद असासों का 50% जारी किया जाए। बाकी मानदा असासे भी माकूल मुद्दत के अंदर ईरान के हवाले किए जाने चाहिए। ईरान के असासों की बहाली अमरीका से मुज़ाकरात में शामिल। अमरीका ने ईरान से मुतल्लिक नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमरीकी वजारत खजाना के मुताबिक ईरानी मुआशरत और फौज तबाह हो चुकी। ईरान को आलमी तिजारत तक रसाई से रोकते रहेंगे। दूसरी जानिब अमरीका ने इराकी तेल ले जाने वाले टैंकर्स रोक दिए। अमरीकी हुकाम ने कहा, ईरान को टोल टैक्स की अदायगी अमरीकी बहरी नाकाबंदी की खुली खिलाफ वर्जी है। इराक हुकाम के मुताबिक टैंकर गुजारने के लिए ईरान को कोई रकम या टैक्स नहीं दिया गया। सेंटकॉम ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ पर जहाज़ों की नाकाबंदी जारी है। अमरीकी अफवाज 129 जहाज़ों का रास्ता तब्दील, 6 को गैर फाल कर चुकी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम खत्म। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग एतवार को होगी। आखिरी रोज जलसे जुलूस और इंतखाबी मुहिम अरूज पर रही। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने भरपूर मुहिम चलाई। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के मौके पर इस्लामाबाद से पुलिस नफरी न देने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पर नफरी को भेजा जाना था। इस्लामाबाद पुलिस आज़ाद कश्मीर जाने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान नहीं जा सकी।
गिलगित बल्तिस्तान में इस बार किसी को नाइंसाफी नहीं करने देंगे। इस बार वोट का तहफ़्फ़ुज़ और फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरकारी का गिलगित में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब। कहते हैं जीबी के पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के वोटों पर डाका मारा गया, अब गिलगित बल्तिस्तान को उसका हक दिलाना है। सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क में अमरीकी फौजी अड्डे बंद कराए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी और बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। भुट्टो का बनाया एटम बॉम्ब आज भी मुल्क का दिफा कर रहा है। खित्ते की सूरत हाल की वजह से अवाम को फैसला करना है, उनकी बेहतर नुमाइंदगी कौन कर सकता है। दुआ है फील्ड मार्शल की मुशरिक वस्ता में अमन कोशिशें कामयाब। गिलगित को कराची जैसा बनाना है या लाहौर जैसा, इस इलाके को पंजाब जैसी तरक्की देने का फैसला अवाम के हाथ में है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में इंतखाबी जुलसे से खिताब। कहा, इंतशार फैलाने और रियासती इदारों पर हमले करने वाले मसाइल हल नहीं कर सकते। वक्त आ गया है गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हकूक दिए जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के हकूक का मुकदमा लड़ेंगे, इस इलाके की महरूमियों को दूर करेंगे। लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर बोले, मुस्लिम लीग नून इस इलाके के मुतालबात पूरे करने की अहल है। आलमी दबाव के बावजूद नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली बोले, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तकदीर बदलेंगे। तालीम, सेहत और इलाके की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। अवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे पर बरकरार रखी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। नए बजट की तैयारियां जारी, टैक्सेस की खुल गई पटारी। वफाकी हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए नई फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करा दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, इक़दाम टैक्स नेट बढ़ाने के लिए बड़ा संगे मील है। टैक्स निज़ाम को मुनसिफाना बनाना और शरह को बढ़ाने की बजाय कम करना है। मुल्क में 30 से 40 लाख दुकानदार तबका है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम रही। बिलाल अज़हर कियानी बोले, फिक्स टैक्स स्कीम ताजरों के मुतालबे पर तैयार की गई। दुकानदार एक सफ़े का सादा फॉर्म जमा करा सकेंगे। स्कीम का इतलाक 20 करोड़ रुपए या कम सालाना टर्न ओवर वाले दुकानदारों पर होगा। दुकानदार की जाहिर करदा फरोख्त पर 1% फिक्स टैक्स आयद होगा। पहले से कटौती क्या विद होल्डिंग टैक्स काबिल एडजस्ट होगा। स्कीम से इस्तेफादे के लिए कम अज़ कम 25,000 रुपये जमा कराना लाजिम। दुकानदार चाहें तो मौजूदा टैक्स निज़ाम में भी रह सकते हैं।